अयं बाणस्य ते प्राचीनास्ता सही कदाचन तपाय फलम कथम तपों चाहतुमिषि तापस चौर्य चौर्यश्ला अर्थमानात् विस्मयी अतस्येत् भजुनात् तपस्याश्रिष्टे असत्यमेतद्धि मया श्रुतं तस्माच्च तपस्तते अग्र भविष्यति फूलं कुतु तस्मात् मुक्ते बाणो हि कृतघ्नस्तव भविष्यसि ममेन स्वामिना बाणस्तैर्वर्ज्य मोचितो ध्रुवं शत्रुस्य मारितस्तेन पूर्णबाणस्य रक्षिता अत्यन्तं च कृतघ्नो असि तपो अशुभकरास्ता सत्यं न भाषसे त्वं च कितः सिद्धिमिच्छसि प्रचोदितं चन्द्रेण स्वामी च याच्यतं मम ईदृश्या बहून् बाणास्तथा दातुं क्षमा स्वयं राजा च वर्तते मेघयत् किं तत्त्वे याच्यते त्वया उपकारं परित्यजेहाप उपकारं समीहसे नेते कृतं तप्या अघते क्रियते त्वज्चापलम् इत्येवं वचनं तस्य श्रुत्वा पार्थो अर्जुनास्तथा क्रोधं धृत्वा शिवं स्थित्वा मितमं वाक्यमथा ब्रवीति अर्जुन उवाच शृणु भील पश्यस्यामि न सत्यं तव भाषणं यथा जातिस्तथां तां न जानामि हि वचनेन वनेचर अयं राजा भवावशं कथं युद्धु प्रयुक्ता युद्धं मे सबले कार्यं न धर्मेण कदाचन तस्मत्ते च तथा स्वामी भविष्यति भवादृशा तदार्ष्यपयं प्रोक्ता शृणु यूयं वनेचर कथं याचितो मया भीलराज एवं च सम्प्रतं त्वमेव याचसे नैव बाणं मां कि वनेचर ददामि ते तथा बाणान् सन्ति मे बहवो ध्रुवं राजा च ग्रहणं नव चैव न दास्यति तथा भवेत् किं पुनश्च तथा बाणान् पृच्छयामि वनेचर यदि मे च चिकीर्षा यस्तत्कथं न गम्यते अधुना यथा गच्छेतु ते भरताग्रिमात् भाषते अधुना अगत्य च मया सार्धं जित्वा युद्धेनाच मां पुनः नीत्वा बाणं विलस्वीते अकेला मत समझ वे हमारा स्वामी बहुत ही से जंगली वीरों के साथ मार्ग पर उपस्थित है वह कृपा करने या दंड देने में पूर्ण समर्थ है ये उसी का बाण है तो तूने अभी लिया है ये बाण तेरे पास कभी भी नहीं रह सकता हे तपस्वी तू तप के फल को चोरी से छल से पीड़ा से आश्चर्यचकित करने से सत्य को छोड़ने से क्यों छोड़ना चाहता है मैंने सुना है तपस्या करने से अधर्म का नाश होता है तुम तपस्या करते हुए झूठ बोल रहे हो तब तुम्हें तपस्या का फल कैसे मिलेगा इसलिए यदि तुम बाण को नहीं छोड़ते तो कृतज्ञ कहे जाओगे तुम्हारी रक्षा के लिए ही मेरे स्वामी का बाण छोड़ा था और ये सत्य है तो उन्होंने तुम्हारे शत्रु को मारा और तुमने उस बाण को रख लिया ये तुम अत्यंत कृतज्ञ हो और अपने तप के फल को बिगाड़ने वाले हो जब तुम सच नहीं बोलते तो सिद्धि कैसे कर चाहते हो यदि तुम्हारे ये बाण चाहिए तो तुम्हें हमारे स्वामी से मांग लो ऐसे बहुत बाणों को वह दे सकते हैं वे हमारा राजा है उनसे तू क्यों नहीं मांगता तू उपकार करना छोड़कर अपकार करना चाहता है यह उचित नहीं है तो आज ही अपना चपलता को छोड़ दे इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर पृथा पुत्र अर्जुन शिवजी का स्मरण कर क्रोध कर परिमित वचन करने लगे अर्जुन ने कहा हे भील मैं कहता हूँ तू सुन तेरी बात सत्य नहीं है जिस जाति का तू वनेचर है उसे मैं जानता हूँ मैं राजा हूँ और तू चोर है तेरे मेरे भी युद्ध कैसे हो सकता है मैं बराबर वालों से युद्ध करता हूँ ना कि कभी भी अपने छोटों से इसलिए जैसा तुम हो वैसे ही तुम्हारा स्वामी होगा हम सदाबदानी कहे गए हैं चोर तो तुम वनेचर होते हो हे वनेचर तुम ही बताओ कि मैं भीलराज से कैसे मांगूं तू ही मुझसे मेरा बाण क्यों नहीं मांग लेता
मेरे पास बहुत से बाण हैं और मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हारा राजा मुझसे ले सकता है किंतु वह एक बाण दे नहीं सकता। हे मुनीचर, यदि मेरे तेरे स्वामी की इच्छा है तो मैं ऐसे बाण दे सकता हूँ। वे मांगने वाहिनी वाहिनीपति निर्जलयं सुखं यातु विलम्ब्य कृत्या कथं। नंदीश्वर उपवाच, महेश्वर कृपा प्राप्त से सदुल अस्य अर्जुनस्य हि इत्येतद्वचनं श्रुत्वा भीलो वाक्यमथा ब्रवीतम्। भील उवाच, अज्ञोऽसि त्वत् ऋषीणा असिर्मणनं तत्त्वैहसे कथम्। देहि बाणं सुखं तिष्ठ तत्त्वाथा कलेशम्भवे नदीरुत्पाद इत्यो स्तने भिली शिवस्यच्छति शोभिना गणेनस्ते च प्रहार स्मित्वा च शङ्करम्। अर्जुन उवाच, मन्देक तत्त्वो भील शृणु तत्त्वं च वनेचर। आगमिष्यन्ति ते स्वामी दर्शयसि फलं तदा। न शोभते तत्त्वा युद्धं करिष्ये स्वामिना भव। तव उपहासकरं ज्ञेयं युद्धं सिंहशृगालयो। श्रुत्वं च मदश्चैव द्रक्ष्यसि त्वमहाबलम्। गच्छस्व स्वामिनं भील यथेच्छसि तथा कुरु। नंदीश्वर उवाच, इत्युक्तस्ततो गतस्ते भीला पार्थरे वे मुने शिव अवतारो यत्रस्ते किरातो वाहिनीपति। अथ अर्जुनस्य वचनं भीलनाथाय विस्तरात् सर्वं निवेदयामास तस्मै भील परात्मने। सा किरातश्वा श्रुत्वा तच्चो हर्षमगता आजगाम स्वयनेन शङ्कलो भीलस्वरूपधृता। अर्जुनश्च तदा सेनां किरातस्य च पाण्डवाः दृष्ट्वा गृहीत्वा सञ्चरं धनुः आयो। यथो किरातश्च पुनः प्रेषयामास तं चरम्। तन्मुखेन जगौ वाक्यं भारताय महात्मने। किरात उवाच, पश्य सैन्यं तव स्थितं मृषुबाणं व्रजाधुना। मरणं सवर् अल्पकार्यार्थं कथमिच्छसि साम्प्रतम्। भ्रातरस्तव दुःखार्थाः कलन्तरं च तथा परम्। पृथ्वी हस्ततस्ते अघ्र यच्छस्येति मतिमम। नंदीश्वर उवाच, इत्युक्तं परमेशेन पार्थदाशपरीक्षया सर्वथा अर्जुनरक्षार्थं घृतरूपेण शम्भुना। इत्युक्तस्तौ तदा गते सगणा शङ्करा तत् विस्तारधृत्वामखिलमर्जुनाय। के लिए क्यों नहीं आता? केवल तुम बातें कर रहे हो। तुम्हारा स्वामी कहाँ यहाँ आए और मेरे साथ युद्ध करके मुझे जीते। हे भील सेनापति, तुम्हारा स्वामी इस बाण को लेकर सुखपूर्वक अपने घर को जाए। वे देर क्यों कर रहा है? नंदीश्वर ने कहा, महेश्वर की कृपा से प्राप्त बल वाले अर्जुन की इन बातों को सुनकर भील इस प्रकार कहने लगा। भील ने कहा, तुम मूर्ख हो, कोई सर्वज्ञ ऋषि नहीं हो। तुम क्यों मारना चाह रहे हो? बाण दे दो, फिर सुख से रहो, नहीं तो कष्ट भोगना पड़ेगा। नंदीश्वर ने कहा, शिव भक्त से शोभित उस भील के इस ऐसे कहने पर अर्जुन शिवजी का स्मरण कर उससे कहने लगा। अर्जुन ने कहा, हे वनेचर भील, मेरी बात को भली भांति सुन लो। जब तुम्हारे स्वामी आएंगे तब उनको इसका फल दिखलाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना सिंह शिकार के युद्ध के समान उपहासास्पद होगा। मैं तुम्हारे स्वामी से युद्ध करूंगा। मेरी बात आज तुमने सुन ली है। अब तू मेरे महाबल को देखेगा। अब तू अपने स्वामी के पास जा, जैसे तेरी इच्छा है वैसा कर। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, अर्जुन के ऐसा कहने पर वह भील वहां गया जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात थे। उनके बाद
उसके बाद उस भील के ने विस्तार से परमात्मा भीलनाथ से अर्जुन द्वारा कही गई सभी बातें कही। वे किरातेश्वर गण द्वारा कही गई उन बातों को सुनकर प्रसन्न हो गए। भील रूपधारी शिवजी अपने सेना सहित वहां आ गए। पांडव अर्जुन भी इस किरात की सेना को देखकर अर्जुन बाण लेकर वहां आ गए। उसके बाद किरात ने उस चर को फिर भेजकर महात्मा अर्जुन के लिए संदेश दिया। किरात ने कहा, हे तपस्वी, तू सेना को देख बाण को लौटा दे। थोड़े से कार्य के लिए तू इस समय मारना क्यों चाह रहा है? तेरे भाई तथा स्त्री दुखी होंगे। आज तुम्हारे हाथ से पृथ्वी का राज्य चला जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। नंदीश्वर ने कहा, अर्जुन की रक्षा के लिए कपटी रूप को धारण किए हुए परमेश्वर शिवजी ने अर्जुन के मन की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए न्यावेदम वेद्यात् तच्छ्रुत्वा तु पुनः प्राह पार्थस्तं दूतमागतं वाहिनीपति वाच्यं विपरीतं भविष्यति। यज्ञहं चैव ते बाणं यच्छामि च मदीयकं कुलस्य दूषणं चामं भविष्यामि न संशयः। भ्राता शैव दुःखार्थ भवन्तु च तथा ध्रुवम् विद्याश्च निष्फला से मे स्युस्तर समादागच्छ वे ध्रुवम् सिंहश्वे शृङ्गलाद्वाभीतो नैव मया श्रुता तथा वनेचराद्वाचा न बिभेति कदाचन। इत्युक्तस्तमं मुनिर्गतं स्वामिनं पाण्डवेन च सर्वं निर्वेदयामास तदुदतं हि विशेषतः। अथ सोऽपि किरातो महादेव ससैन्यकात्तिष्ठित्वा सैन्यसंयुक्तो अर्जुनं चागमत्तत्र इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रयाहितायां किरातावतारवर्णने भीलार्जुनसंवादो नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच तमागतं ततो दृष्ट्वा ध्यानं कृत्वा शिवस्य स गत्वा तत्रार्जुनस्ते युद्धं चक्रे सुधारणं गणेशविविधैस्तीक्ष्णे यत् आयुर्दैस्तं न्यायपीडितं तेस्तदा पीडितान् पार्थं ससम्रान् स्वामिनं शिवम्। अर्जुनश्च तदा तेषां बालावलीमथाच्यन्ते तथा युधं च तेन क्षिप्तं तथा क्षिप्रं परां हसिता पीडितास्ते गणास्ते ययुष्वे दिशो दश गणेशा वारितस्तस्य च नाजगमं स्वामिमं प्रति शिव अवशा अर्जुना स्वे युयुधाते परस्परं नानाविधि अश्रुयुद्धे हेयं महाबल पराक्रमो ने कहा। इतना कहने पर गण सहित शिवजी ने आकर विस्तार से संपूर्ण बात उसे समझाई। ये सुनकर अर्जुन ने अपने सामने आए हुए उस दूत से कहा कि तुम जाकर सेनापति से कहो, आपके कहने के अनुसार करने पर सब उल्टा हो जाएगा। यदि मैं उस अपने बाण को तुम्हें लौटा दूंगा तो मैं निसंदेह कुल कलंक कहा जाऊंगा। मेरे भाई दुखी होंगे, मेरी विद्याएं भी व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए आओ युद्ध कर लें। सियार से सिंह डरा, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। उसी तरह वनेचर से राजा कभी डरता नहीं है। पांडव द्वारा कही गई बातों को सुनकर उन बातों को उन्होंने पुनः अपने स्वामी से वहां जाकर विशेष रूप से कहा। उसके बाद वे विकिरात रूपी महादेव जी भी उन बातों को सुनकर सेना के साथ अर्जुन के समीप चले गए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर विधवा ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित विशिव महापुराण में किरात अवतार प्रवर्णन प्रसंग में भीला अर्जुन संवाद नामक 40वां अध्याय समाप्त। नंदीश्वर ने कहा, उनको आए हुए देख अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर उनसे घोर युद्ध किया। उनके गणों ने भी विविध प्रकार के तेज आयुधों से उसे कष्ट
दिया। उनके द्वारा पीड़ित अर्जुन ने अपने स्वामी शिवजी का स्मरण किया। फिर अर्जुन ने भी उनके बाण समूह को काट गिराया और शिवगणों ने उस पर बाण चलाए तो उसने शिवजी का स्मरण किया। अर्जुन के बाणों से पीड़ित शिवगण दशों दशाओं में भाग गए। फिर वे अपने स्वामी के पास लौटकर नहीं आए। महान बल तथा पराक्रम शिवोऽपि मनसा नूनं दयां कृत्वा अर्जुनाहगात्। अर्जुनस्य दृढतरं तत्र प्रहाणं कृतवसन्तनम् आयुधानि शिवा सोऽवे आयुर्जनस्तय अच्छिन्नतता कवचानि च स्वर्णानि शरणं केवलं स्थितम्। तदा अर्जुनः शिवं स्मृत्वा मल्लयुद्धं चकार सः। वाहिनीपतिना तेन भयात् किल्लोष्ठोऽपि धैर्यवान् तकुदेन मही सर्वा चक्रमपि समुद्रका देवा दुःखं सम्प्रदा किं भविष्यति वा पुनः। एतस्मृतेतरे देवा शिवो गगनमा अस्थिता युद्धं चकार तदस्य सोऽर्जुनस्य तथा अकरोत्। उडीयत तो युद्धं चक्रतु देवा पार्थितो देवाश्च विस्मये प्रापुर्रणं दृष्ट्वा तदा अद्भुतम्। अथ अर्जुनोत्तरं ज्ञात्वा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं दधारपादयोस्तस्मै वै तद्रयानन्ददात् सदलम्। धृत्वा पादौ तदा तस्य भ्रामयामास सोऽर्जुनः। विजहास महादेवो भक्तवत्सल्य कृत दातुं सवदास्तं तस्मै भक्त अवश्यतया मुने। शिवेन नैव कृतं होश्चरितं नान्यथा भवेत्। पश्यदीहस्य तत्र वै शङ्करो रूपमद्भुतं दर्शयामास सहसा भक्तवश्यतया शुभम्। यथोक्तं वेदशतृषु पुराणे पुरुषोत्तम व्यासोऽदिष्टं ध्यानात् तस्य श्रुत्यवसिद्धिदम्। तद्दृष्टं सुन्दरं रूपं ध्यानप्राप्तं शिवस्य तु बभूव विस्मितोऽतीव अर्जुनो लज्जित स्वयम्। अहो शिव सोऽयं यो मे प्रबुदया प्रीत्या त्रिलोकीश स्वयं साक्षात् कृतं किं मयाधुना। प्रभो बल्यवती मया मायिनी मापि मोहिनी किं कृतं रूपमाज्ञाप्रणं प्रभुना छलितोऽहम्। धीयति सन्विच्ययम् अगलिन्मस्तका प्रणपनां प्रभुमवृत्य तदोवाचखिलधीः। अर्जुन उवाच देवदेव महादेव करुणाकर शंकर माम अपराधं सर्वेश क्षन्तव्यस्य तत्त्वया पुनः। किं कृत्वा रूपमाज्ञाचलितोऽसीं तत्त्वया अधुना। पहले शिव और अर्जुन अनेक प्रकार के युद्धों से आपस में लड़ते रहे। शिवजी मन से